एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। उधमपुर के लट्टी इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया है। इलाके में 3 संदिग्ध आतंकवादियों के देखे जाने के बाद लट्टी में यह अभियान शुरू किया गया है और इलाके में व्यापक तलाशी अभियान जारी है। 3 संदिग्धों को देखा गया। उधमपुर का लट्टी इलाका जहां पर ये 3 संदिग्ध देखे गए और जिसके बाद एंटी टेरर ऑपरेशन यहां पर बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया है। जानकारियां ये भी मिल रही हैं कि इन 3 संदिग्ध आतंकवादियों ने कुछ कंबल भी स्थानीय लोगों से मांगा, कुछ सामान भी उनसे मांगा और उसके बाद इनकी तलाशी के लिए बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उधमपुर में यह बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि लट्टी उधमपुर जिले का एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ियों से घिरा हुआ। हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो रिहायशी मकान हैं, जो लोगों के घर हैं, इसके इतर ये एक मेन रोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ स्कूली बच्चे, यानी कि रिहायशी इलाका बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जहाँ पर आतंकवादियों की आमद देखी गई उस पूरे इलाके को सील किया गया है और एंटी टेरर ऑपरेशन बड़े पैमाने पर यहाँ जारी है। सरोज, न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। सरोज, जरा बताएंगे अभी क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? देखिए जैस्मिन, पचुंड एक एरिया आता है लट्टी के अंदर और वहां पर कल रात को कुछ संदिग्धों की मूवमेंट देखी गई थी। उसके बाद पता लगा कि 3 सस्पेक्ट्स यानी कि 3 आतंकी एक लोकल के घर में घुसे हैं, जहां पर उन्होंने उस लोकल से कम्बलें ली हैं और लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने फ़ोन भी उस घर में चार्ज किए हैं। उसके बाद जो ही ये इनपुट बाहर निकला, सिक्योरिटी फोर्सेस को पता लगा, तब से ही लगभग आज रात से अभी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है वहाँ पर। और इस टाइम पे भी, क्योंकि थोड़ा फॉरेस्ट एरिया है वहाँ का, इस टाइम पे जो सर्च ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो चुका है। अभी जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, हमने अक्सर देखा है कि किस तरह से जो ही फिर सर्दियों का मौसम आता है तो आतंकी किस तरह से अपने बिलू में से निकलते हैं, स्पेशली कश्मीर के रीजन में से, और इवेंचुअली अपना रुख ये लोग जम्मू की तरफ करते हैं। जिसके चलते हुए कल गृह मंत्री ने उपराज्यपाल के साथ और तमाम जो टॉप ऑफिशियल्स थे, सिक्योरिटी फोर्सेस, डीजीपी नलिन प्रभात थे या बाकी लोग थे, उनके साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग ली थी और यही स्ट्रैटेजीज डिस्कस की गई थी कि किस तरह से अब आतंकी जो है वो अपना रुख जम्मू की तरफ करते हैं, क्योंकि वेदर उनको वहाँ सूट करता है। जिस तरह से आप जानते हैं कि जितनी भी यहाँ हाई रीचेज है, हालांकि आप जो जबरवन रेंज की बात कर लीजिए, महादेव रेंज की बात कर लीजिए, यहाँ पे 2 महीने पहले ही ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकियों को मारा था। ये तमाम एरियाज जो हैं, या मत्सल की बात कर लीजिए आप, उड़ी की बात कर लीजिए, ये बर्फ से ढक जाते हैं तमाम एरियाज। तो कहीं ना कहीं आतंकी जो है ये कोशिश करते हैं कि इस वक्त इनका रुख जो है जम्मू की तरफ जाए, स्पेशली जो पूंछ का इलाका होता है, मेंढर का इलाका होता है, वहां की तरफ जाए। तो उसी के चलते हुए जब ये गतिविधि दिखी गई, इमीडिएटली सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो घर वाले थे उनसे पूछताछ की, उनका भी सहयोग रहा और उन्होंने बाज़ाब्ता ये एक्सेप्ट किया कि हाँ 3 आतंकी जो है वो यहाँ पर आए थे। हम लोगों से कम्बलें लेके गए और साथ ही साथ अपने फ़ोन भी चार्ज करके गए हैं ये लोग। अब इस वक्त कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और उम्मीद यही है कि कहीं ना कहीं ये कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो ताकि इन आतंकियों को ढेर किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये लट्टी इलाका, अगर आप इसकी टोपोग्राफी, इसकी सेंसिटिविटी समझेंगे आतंकवाद के लिहाज से, तो क्योंकि दूदू, बसंतगढ़ भी इसके आसपास ही पड़ता है, पूरा ये पहाड़ी रेंज है, पहाड़ी इलाका है, और ऐसे में यहाँ पर आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। टाइमिंग को भी आपको समझना होगा, क्योंकि बहुत जल्द अब बर्फबारी का सीजन शुरू हो जाएगा, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे रूट्स हैं, जो ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिशें की जाती हैं। हालांकि सीमा पर सेना पूरी तरह से सशक्त है और पूरी तरह से तैनात है। बीते कल ही गृह मंत्रालय ने एक बैठक की है जिसमें एक तरह से खुली छूट दी गई है कि शांति भंग करने वालों का जो भी हर्ष करना चाहे, सेना उसके लिए पूरी तरह से तैयार भी है और सेना को उस चीज की बाकायदा इजाजत भी है गृह मंत्रालय की तरफ से। और ऐसे में उधमपुर का लट्टी इलाका, जहां पर 3 संदिग्ध आतंकवादी देखे गए हैं, अब इनकी धरपकड़ के लिए पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया गया है।